नमस्कार, मैं मोनिका भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, देश में कचरे की समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन जो कचरे की समस्या है वो शुरू कहां से होती है? वो होती है हमारे आम घरों से शुरू। अब जब समस्या घरों से शुरू होती है तो उसका समाधान भी घरों से ही निकलता है। एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से हम इसको आदत में अपनाकर कचरे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे अभी दोपहर को सब्जी बनाने के लिए आलू काटे हैं। जब ये खाने का हिस्सा है खीरा, तो इसका छिलका कचरा कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो ये कि ये कचरा नहीं है, बल्कि ये रिसोर्स है। अब ये देखिए, ये आलू के छिलके हैं, ये खीरे के छिलके हैं, ये बची हुई रोटी है, ये जो हमारे जो प्याज और लहसुन है उनके छिलके हैं। तो इनमें से जो डायरेक्ट पशु खा सकता है, जो छिलका जो डायरेक्ट पशु के मुंह में जा सकता है, वो हम सीधा पशु को डाल देते हैं। लेकिन जो छिलके जो पशु खाते हुए सहज नहीं महसूस करता, उसे हम गीले कचरे में कहते हैं, जो वास्तव में गीला रिसोर्स है। तो पहली बात तो यहाँ ये आ गई है कि ये वास्तव में कचरा नहीं है, ये रिसोर्स है। दूसरी चीज, जो पशु के मुंह में जा सकता है वो सीधा पशु को दिया जा सकता है, और जो नहीं जा सकता वो हम गीले रिसोर्स में अलग से डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मेरे घर में मैंने 2 ये डस्टबिन बनाए हुए हैं, बहुत नॉर्मल से डस्टबिन है। इसमें मैं अपना गीला जो है रिसोर्स वो डालती हूँ, बचा हुआ जो पशु के मुंह में नहीं जाता या पशु नहीं है उस स्थिति में। और जो दूसरा है वो है ये सूखा। अब देखिए, ये सूखा जितने भी बच्चे, क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार होती हैं। अब ये देखिए, आप सर्फ का हो गया या कोई चॉकलेट का छिलका हो गया, जितना भी इसमें कूड़ा है, ये तकरीबन 1 हफ्ते का कूड़ा मेरे घर पे है। और 1 हफ्ते के कूड़े मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, मेरे हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सूखा है और मैंने इसको अलग करके रखा। अब अलग करने की स्थिति में ना तो इसमें घर में बदबू आती है और ना ही मुझे कोई समस्या आती है। अब चाहे मैं इसको किचन में कितने ही दिन रखूं, वरना औरतों को एक बड़ी आम परेशानी होती है कि कचरा हम ज्यादा दिन रखते हैं तो घर में बदबू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ बदबू क्यों होती है। ये आपने गीला कचरा लिया और ये जिसको आप गीला कहते हैं, अगर ये आप ऐसे मिला के रखेंगे तो यहाँ हवा तो जाएगी नहीं, हवा नहीं जाएगी तो ये गल सड़ जाएगा, और गल सड़ जाएगा तो ये इस कागज में भी लगेगा और बदबू भी पैदा करेगा। अब जब आप इसे अलग अलग रखोगे तो इस तरह की कोई समस्या होगी नहीं। तो मेरे घर में तो कम से कम इस तरह की कोई समस्या होती नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ऐसा गीला रिसोर्स जो मैं अलग रखती हूँ, उसकी हम खाद कैसे बनाते हैं। चलिए मेरे साथ। अब देखिए, ये मैं हर रोज क्या करती हूँ, ये है हमारी बाल्टी जो इस छोटे से पार्क में है, और इस बाल्टी में आप देखोगे मैंने छेद किए हुए हैं। ये लोग साफ करते हैं वैसे तो इस तरह के ज्यादातर काम, मैं तो सिर्फ पीछे से मैनेज भर करती हूँ। और ये सारे, अगर इसमें कोई पशु मुझे गली में नहीं दिख रहा है तो मैं मोस्टली जो है ये गीला रिसोर्स इसमें डाल देती हूँ। रोटियां तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि रोटी किसी भी तरीके से वेट रिसोर्स में ना जाए। अब जब ये पूरा भर जाता है, आप इसमें अगर नीचे का हिस्सा देखेंगे तो नीचे तकरीबन 10 दिनों का या 10 दिनों से ऊपर का भी जो है वेट रिसोर्स को इसमें रखा है, और वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको ऐसे ढक के रख देते हैं। अपने आप ये डिग्रेड होता रहता है और खाद में बदलता रहता है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये जब भर जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं। चलिए मेरे साथ। अब देखिए, जो ये जब बाल्टी हमारी भर जाती है तो ये घर पे ही डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नरेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने ही ये घर पे इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पुरानी लकड़ियों से, और उसमें हम ये वेस्ट इस तरह डाल देते हैं। इसके बाद इस लकड़ी से जब तक टाइम मिलता है ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए, तो ये हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। अभी आप देखेंगे पहले की भी इसमें खाद बनी हुई है, और तकरीबन 4-5 महीनों का ये वेस्ट है जो ये यहाँ अभी फिलहाल है। और इसी की खाद से मैं मेरे सारे घरों में जो जितने भी पौधे हैं वहाँ हम ये खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से 0 कचरा हमारे घर में हो जाता है। सूखा कचरा आपने अलग किया
और जो गीला कचरा है उसकी आपने खाद बनाई। और सूखा कचरा तो वैसे भी दोस्तों बहुत कम होता है घर में, और वो आप महीने भर भी इकट्ठा कर सकते हैं। इससे हम न केवल अपने पर्यावरण को, बल्कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हम उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, उनको बीमारियों से दूर रख सकते हैं। और जो कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जमीनें कम पड़ती जा रही हैं, तो वो डंपिंग जोन भी इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप भी सब ये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।